गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोविंदपुरा शासकीय ITI का खजाना। जहाँ तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. चलो मैं आपको खजाना बताता हूँ। खजाना बताने से पहले भाई ये बहुत ही ना मतलब ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे ना लाइट बहुत कम रहते हैं। अभी तो है ना एक आधी लाइट जल भी रहा है, यानी कि फिर भी है ना यहाँ पे इतना लाइट नहीं है और बहुत अंधेरा है। बहुत सारी पेटियाँ रखी हैं, बहुत सारा सामान रखा है यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कितना सारा खजाना है और लाइट भी जल रही, तो AC चल रही कि उसमें ना एक अलग सा मतलब वो आ रहा है। ये देखो कितना सारा खजाना रखा है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें रखी है। कुछ लेप का रखा है, तो देखो आप ये बोतलें देख सकते हो यहाँ पे। पीछे देखो ये रेंजिंग रेंजिंग लाइट सी हो रही है। और कभी कोई रात में छापे जाए ना तो बहुत ही उसको डरावना सा लगेगा ना, उसको डरावना सा। मैं तो भाई आऊँगा नहीं यहाँ पे रात में। और शायद से कोई सा रास्ता भी यहाँ से चले क्या? नहीं यार, यहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखो आगे बहुत सा वो कबाड़ा रखा है। कुछ है तो नहीं यहाँ पे भाई, मेरे को डर लग रहा है यार। एक तो कुछ है तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा देखो कबाड़ा रखा है। ये क्या पता ये क्या क्या पड़े। ये जो उसमें यूज़ होता है ना अपने वो टॉयलेट वाले पेपर में, वो वाले पेपर दिख रहे हैं मुझे, वो उसके रोल्स पड़े हैं देखो। और यहाँ पे कोई सी ये मशीन या फिर ये कोई सा जनरेटर है जो पूरा बेकार पड़ा है, बेकार हो चुका है। देखो कैसे जाले लगे हैं, वो कितना मतलब कचरा ही कचरा पड़ा है ये। ठीक से अभी इनका पुताई भी नहीं हुआ पूरी खिड़कियों में। और ये रखी भाई देखो कितनी सारी पेटियाँ हैं। मैं कभी गिनने बैठूंगा तो मेरे को शाम हो जाएगी, इतनी सारी पेटियाँ हैं। ये देखो कितना सारा कचरा है भाई, कितना सारा है। पूरा अंधेरा सा दिख रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा ही हो रहा है यहाँ पे। वो तो अभी है ना दिन है, तो इसके कारण है ना थोड़ा मतलब उजाला भी है, पर होती ना तो बिल्कुल भी उजाला नहीं रहता और बहुत ज़्यादा अंधेरा सा दिखता है। देखो ये कितनी सारी बोरियाँ रखी, बोल देखो कितनी सारी है। अब इसमें यहाँ पे ITI का ये पुराना रिकॉर्ड तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे रखा है भाई शासकीय ITI का पूरा खजाना। ये देखो देखो ये कितनी बड़ी बड़ी मशीनें भी रखी है। देखो इसमें चक्रा सा लगा है, देखो ये कुछ चक्रा सा लगा है। ये क्या है भाई ये देखो लाइट कैसी चल रही है और एक तो उसका शेडो कैसे आ रहा लाइट का, बिल्कुल ऑरेंज टाइप का, थोड़ा सा हरा। देखो कैसा कैसे सामान रखे यहाँ पे। कौन कौन सी मशीन रखी भाई मेरे को तो पता भी नहीं। ये शायद है ना ये पूरी ट्रेड की जो वेल्डर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, और भी जो ट्रेड है ना उन सबकी मशीनें होंगी। देखो पूरी बेकार पड़ी है भाई, पूरी मतलब जंग लगी हुई। ये देखो ये जंग लगी हुई है, पूरी बेकार पड़ी है। देखो ये इसका ये स्टेयरिंग भी है ऊपर का। चलो मैं आपको और बताता हूँ। ये देखो कितनी सारी पेटियाँ, कितनी सारी पेटियाँ, इतनी सारी पेटियाँ 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 पेटियाँ। कभी इनको बेचेंगे भी तो भाई बहुत पैसे कमा लेंगे जी ITI वाले। और ये क्या है यार, ये कोई से खजाने की पेटी तो नहीं है? इसमें पूरी बटन अटन भी है। ये जो है ना शायद कूलर है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा। और भाई देखो पेटी कितनी सारी यार। और ये 2 स्टूल हैं जो अब खराब हो गए तो पटक दिए हैं। और ये भाई क्या पता ये किस चीज़ का गेट है यहाँ पे। एक तो ताला लगा हुआ है, गेट क्या पता किस चीज़ का है, रास्ता कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, बंद है वो तो। और ये क्या है, ये तो मुझे लग रहा है वो जो रहता है ना वो अपना वो जो गुड़िया के बाल, जो अपन गुड़ी के बाल खाते हैं शादी में, नहीं तो अपने घर के बाहर आता वो, यहाँ से इसको ऐसा ऐसा करते हैं और फिर बीच में से ऐसे वो जाले जाले बनते हैं। शायद वो हो सकता है, शायद वो हो सकता है। और ये क्या पड़ा है, ये क्या पता क्या है। देखो कबाड़ा कितना है यार। ये देखो वहाँ तक कबाड़ा है भाई, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कबाड़ा ही कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा, पूरा कबाड़ा ही कबाड़ा है। मतलब इतना सारा कबाड़ा। चलो मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। अभी है ना एक रूम में भी जाएंगे, वहाँ का भी आपको बताता हूँ, तो बस बने रहो बस थोड़ी सी देर। ये वाली मशीन मुझे लग रहा है कि कोई से पेपर वेपर के लिए होगी। ये जो अपने पेपर आते हैं ना न्यूज़पेपर, उन सब के लिए लग रहा है मुझे, शायद इसके लिए यूज होती होगी ये। पर अब उसकी ट्रेड कौन सी है ये तो नहीं पता मुझे, तो शायद इसी का ही लग रहा है मुझे कि वही ट्रेड का होगा, या फिर वो मतलब वर्क करने वाली मशीन होगी जो अपने पेपर प्रेस करने वाले थे ना वो वाला। देखो कितनी सारी कुर्सियाँ पड़ी हैं, इतना सारा सामान ही सामान। तो ये टेबल है, वो तो ये हमारा वो ट्रेड का टेबल है। देखो भाई यहाँ पे ना TV भी रखी है और AC भी है। देखो आपको बहुत ही पुरानी टीवी मैं बताता हूँ। तो देखो ये पूरी पुरानी TV यहाँ पे है, 1 2 3, ये 3 TV जो पुरानी है। ये क्या पता किस चीज़ के यार, समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी देखा नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, तो मुझे पता भी नहीं है, तो आपको बता भी नहीं पाऊंगा मैं। देखो कितना सारा कबाड़ा है।
अब चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। क्यों ताला मार दिया? इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी कहाँ है? चाबी इसकी 2 मिनट रुकना, मैं अभी इसकी है ना चाबी लेके आता हूँ। चाबी बताऊँ कहाँ पे रखी? टेबल पे। 2 मिनट रुकना गाइस, अभी मैं उसकी चाबी लेके आता हूँ, फिर आपको वहाँ पर भी बताऊँगा मैं कि वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पे ना जो बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं। बाकी इस ट्रेड का तो बाद में बताऊँगा। कहाँ पे रखी चाबी? कहाँ पे रखी? थोड़ा सा गला खराब है यार। मिल गई। जरा की चाबी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ताला खोल के चला जा अभिषेक, ज़रा थोड़ा एक्सप्लोर करवाते हैं। तो ये है मेरा दोस्त अभिषेक सोनी। अभिषेक सोनी, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाह रहे कुछ? कैमरे के सामने क्या पता इंसान चुप क्यों हो जाता है, समझ नहीं आता हो तो बोलता ही नहीं है। कोई भी हो अदरवाइज, नहीं तो उसे तो बहुत बोलते हैं। सोनी को ताला खोलो। ये वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े बड़े सामान रखे हैं। ये देखो भाई, पहले तो आपको घुसते से ये बड़ी सी मशीन दिखने को मिलेगी। देखो ये कौन सी मशीन है यार? ये इस पे क्या होता है वैसे? तो ये कटर मशीन ही है ये भाई। इसका लाइट ऑन करना है यहाँ पे। गार्नेट टूल्स, ये सब कटर मशीन है भाई। ये तो हमारे जो वुड वर्किंग टेक्नीशियन में यूज़ होती है वो वाली मशीन है यहाँ पे। तो चलो इनके बारे में मैं आपको है ना शुरू से बताता हूँ, जहाँ पे जितनी मशीन है। तो पहली तो ये वाली मशीन है जिसमें ना सीजल वगैरह, मतलब जहाँ पे जो भी अपनी डिज़ाइन रहती है ना, अपन यहाँ पे फिट करते हैं उसको, एक कोना यहाँ फिट करते हैं, और फिर अपन क्या है ना इसकी मदद से फिर अपन सीजल लगाते हैं उसमें। तो उसमें से अच्छी अच्छी डिज़ाइनें लग जाती है। तो ये वो वाली मशीन है। एक मशीन ये है, 2 मशीन हो गई। और एक मशीन भाई ये बहुत ही खतरनाक दिख रही है, पर इसको यूज़ कैसे करते ही तो क्या सबने अभी तक है ना बताया नहीं है। देखो ये वाली मशीन है, इसमें देखो 3 प्लेट लगी हैं। एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली, एक ये वाली, और ये दो तो बहुत कुछ ज़्यादा ही मोटी प्लेट है। क्यों? हाँ, इसका क्या पता यूज़ कैसे करते हैं यार। चलो आपको एक और बताते हैं। और एक ये वाली मशीन है, पर इसका भी यूज़ नहीं पता, क्योंकि अभी हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना ITI में, तो सर ने बताया नहीं है। वैसे तो ये होल करने वाली रहती होगी, वो जो बीच में रहती है ना छेद, ये जिसमें अपने जॉइंट लगते हैं, उसके लिए होगी ये। और बहुत ही बड़ी मशीन है यार पूरी, मतलब ये एक बार कभी कोई लेके आएगा तो उसको ना परमानेंट फिक्स करना ही पड़ेगा। इसको भी परमानेंट फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मशीन है इसको तो हमने यूज़ किए हैं। इसमें है ना कटर मशीन है, ये जो है ना प्लेट ये नीचे होती है और ये ब्लेड ऊपर आ जाती है। तो जहाँ से अपन रख के कुछ भी प्लाई वगैरह जो रहती है ना, वो अपन जहाँ से ढकाएंगे तो वहाँ से वो कट जाएगा। और ये है रुंदे वाली मशीन। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा ना, इसमें ये रुंदा है, पर ये के भी काम नहीं कर रहा है, बहुत टाइट चल रहा है यार, नहीं हिल रहा है वो। बहुत ही बड़ी मशीन है भाई ये। देखो ये बहुत ही बड़ी मशीन है, और बहुत ही यानी महंगी मशीन भी है। बड़ी मशीन के साथ बहुत महंगी मशीन भी है भाई ये बहुत। और देखो एक मशीन ये है, इसका भी यूज़ पता नहीं है अभी ठीक से, बाकी जैसे मुझे पता चलेगा ना तो आपको सबसे पहले बताऊंगा मैं इन मशीनों के बारे में। और ये जो आप कारखाना देख रहे हो ना, ये वाली ना ट्रेड बंद हो चुकी है। तो है ना जहाँ पे जो भी मशीनें काम की नहीं है या फिर एक्स्ट्रा सामान है तो इनको जहाँ पे रख दिया है। तो इस कारण जहाँ पे इतना पूरा गंदगी है। और एक मशीन ये है। अब इस मशीन का क्या यूज़ है, इस मशीन के बारे में भी बता। पूरी मशीनों के बारे में मतलब समझो पता ही नहीं है अभी, क्योंकि सर ने अभी ठीक से बताया नहीं है, क्योंकि अभी हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ITI में। जैसे हमको टाइम ज़्यादा होगा तो सर बोलते कि 6 महीने के बाद आपको बताएंगे, तो अभी 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। और ये वाली भी कटर मशीन है, इस पर ना प्लाई रख के और पूरी की पूरी ऐसी धकेलते हैं और उससे कट जाती है। तो ये है। और चलो मैं आपको एक बहुत ही बड़ी मशीन बताता हूँ, बहुत ही बड़ी, जिसको बोलते हैं CNC मशीन बोलते हैं। तो चलो आप देखने के लिए तैयार हो? तो आपको बताता हूँ। ये देखो भाई CNC मशीन, ये देखो भाई कितनी बड़ी मशीन है। वो वाले कोने से लेके वो वाले कोने तक, ये देखो इतनी बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी। वो ये एक ही बार में परमानेंट फिक्स होती है, इसको बार बार कहीं नहीं रखना पड़ता है। तो ये देखो ये कितनी बड़ी मशीन है, कितनी बड़ी मशीन है, देख रहे हो? इसमें क्या पता ये इसका क्या यूज़ होता है, समझ नहीं आ रहा। बाकी इसको अपन ऐसे करके
ऐसे धका सकते हैं। हमने इसको कई बार धकाए हैं, देखो ये आ गई। अब इसको करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपन जैसे ट्रेन चलाते हैं ना, वैसे अपन गाड़ी वाड़ी धकाते हैं, वैसी वाली। इसका ये भी है। इसमें देखो क्या क्या लगे हैं, इसके पूरे फंक्शन बताता हूँ। जहाँ से भी इसको धकेल सकते हैं अपन। देखो कितनी बड़ी ब्लेड है और इसको कहाँ तक गया है वो। भाई बहुत बड़ी मशीन है, यहाँ से अपन धकाएंगे इसको, यहाँ से ऐसा। तो देखो इसका एक ये कुछ ये टूल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये क्या है क्या शायद ये है ना, ये जो पकड़ के धकाने का है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लेड लगी है। अपन हाथ से तो इसे धका नहीं सकते, इसलिए ये टूल्स दिया है ताकि अपन इससे ये धका सकें। ये एक ये हो गया। ये कुछ ये भी है, ये किस चीज़ का है अभी इनका यूज़ नहीं पता। ये शायद ये ढीला करने का है भाई, ये इससे टाइट हो रहा है, जैसे ये ढीला हो गया। ये शायद ये कुछ है इसका मैटर है इसका। मॉड्यूला। और इसकी ये बटने हैं। अब ये कौन सी बटन है कैसी बटन है अभी तो पता नहीं ठीक से। और ये क्या पता क्या है ये। भाई वो तिरछी हो रही ब्लेड, देखो इससे ब्लेड उससे तिरछी हो रही है, देखो इससे शायद क्या पता क्या होता है इससे। चलो वो उनको उनका काम करने दो, अपन अपना बताते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं आपको कोई भी चीज़ें। ये देखो यहाँ पे तो चलो आपको एक रूम में लेके चलता हूँ मैं, जहाँ पे पहले ये सर का केबिन हुआ करता था, पर अब ये पूरा ख़राब हो चुका है ना, तो यहाँ पे। और ये देखो ये क्या पता किस चीज़ की मशीन है भाई। कभी कोई देख रहा है मेरा ब्लॉग और आपको पता है इन सब मशीनों के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कौन कौन सी कहाँ मशीन है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा मैं इसके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसलिए काफ़ी दिनों से बंद थी। पर एक मैंने आपको दिखाने के लिए बोला हूँ, क्योंकि अभी सर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यही मौका है आप सबको बताने का। तो इसलिए मैंने भाई से मैंने रिक्वेस्ट करके और फिर मैंने उससे चाबी लिया और फिर ताला खोल के फिर हमने आपको बताया। तो ये देखो ये है पंखा, तो एक चल रहा है कम से कम यहाँ पे। इसके बारे में पोस्टर वोस्टर भी लगे हैं यहाँ पे। ये भी दिया है वो जो आग बुझाने का। चलो अब चलते हैं और अभी आपको बताता हूँ मैं और क्या क्या है। बस इतना ही कुछ था गाइस। जो भी इन सब चीज़ और इन सब मशीनों के बारे में जानता है तो मुझे ना कमेंट करके आप जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लाइक कमेंट और शेयर, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।